शिमला सचिवालय में आयोजित हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बैठक के निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट ने वित्त विभाग के ओपीएस बंद करने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। साथ ही स्पष्ट किया गया कि पद समाप्त नहीं किए जाएंगे और नौकरियों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। बैठक में 1066 नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है और राज्यपाल के अभिभाषण को भी स्वीकृति दी गई है। बैठक में आरडीजी के बाद उत्पन्न वित्तीय स्थिति पर चर्चा हुई। मंत्रियों ने बताया कि राज्य सरकार ने 21,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व जुटाया है और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। पहली बार शराब के ठेकों की ई-ऑक्शनिंग करने का फैसला भी लिया गया है। इसके अलावा सीबीएसई कैडर के 600 पद भरने की मंजूरी दी गई है, जिनकी भर्ती राज्य चयन आयोग के माध्यम से होगी। सरकार ने यह भी कहा कि आम जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा और आपदा राहत के मुद्दे पर केंद्र से पर्याप्त सहयोग न मिलने का मुद्दा उठाया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई है। ये बैठक लगभग कोई 8 घंटे के करीब चली है और इसमें कोई 68 के करीब जो है एजेंडाज थे और निश्चित रूप से हर इशू पे बहुत लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई है। सबसे पहले तो आज कैबिनेट ने जो प्रेजेंटेशन फाइनेंस सेक्रेटरी ने दिया था उसके बारे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें बंद होंगी, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है और फैसले लिए गए हैं। सबसे पहला फैसला तो कैबिनेट ने ये लिया है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारे चुनाव घोषणा पत्र में हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को ओपीएस देंगे और पहली मंत्रिमंडल की मीटिंग में हमने उसको इम्प्लीमेंट भी किया है। आज कैबिनेट ने फैसला किया कि ओपीएस को बहाल एज इट इज़ रखा जाएगा। उसको जो है जैसे कि सेक्रेटरी फाइनेंस का प्रपोजल था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है और ओपीएस हिमाचल प्रदेश में कंटिन्यू करेगी। दूसरा फैसला जो है वो कैबिनेट जो किया है रिक्रूटमेंट के बारे में किया है कि हिमाचल प्रदेश में जो है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो अधिकांश नौजवान हैं वो ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकारी नौकरी में उनको जो नौकरी मिले, तो ये नौकरियों पे बैन वाली बात है वो हिमाचल प्रदेश में नौकरियों पे बैन नहीं होगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो हिमाचल प्रदेश में हर डिपार्टमेंट में जारी रहेगा। बहुत सारी पोस्टें कैबिनेट ने क्रिएट की है, उनका प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आज फिर कैबिनेट में जो है 1066 पोस्टें कैबिनेट ने आज स्वीकृत की है, अलग अलग डिपार्टमेंट में की है, जिसकी विवरण जो है मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज दूंगा और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस हिमाचल प्रदेश में चलता रहेगा। तीसरा फैसला हमने किया है क्योंकि हमारी आरडीजी बंद की है और आरडीजी से हिमाचल प्रदेश के विकास को और हिमाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। ये हिमाचल प्रदेश के साथ एक बहुत बड़ा न्याय है क्योंकि जब हिमाचल प्रदेश बना था तो हिमाचल प्रदेश और जो पहाड़ी राज्य रहे चाहे नॉर्थ ईस्ट के हैं वो इकोनॉमिकली वायबल स्टेट्स नहीं है, वो आर्थिक रूप से अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। इसीलिए जो पहला फाइनेंस कमीशन 1952 में बना था उसमें आरडीजी हमको मिलती थी और इस आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि हम अपने रिसोर्सेज जो जनरेट करेंगे, वैसे भी पिछले 3 सालों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है लगभग 3,500 करोड़ रुपए के जो रेवेन्यू जनरेट किया है अलग अलग स्रोतों से, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में 3,500 करोड़ जो है एडिशनल रेवेन्यू को जनरेट किया गया है। और ये बात भी ठीक है कि आज बीजेपी के लोग, बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे जयराम जी हैं, चाहे इनके बीजेपी रेजिडेंट्स हैं, यहाँ सभी लोग हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बहुत सारी बातें जो है वो कह रहे हैं और ये हम पे प्रेजेंट गवर्नमेंट पे इसका जो है इस फेलियर को थोपने की कोशिश कर रहे हैं। जो पोस्ट पे जो है खेलने की सरकार ने अनुमति प्रदान की है। इसके अलावा जो हमारी जो फीमेल होमगार्ड में कांस्टेबल्स हैं, जवान लगती है, उनको मैटरनिटी लीव का प्रोविज़न नहीं था। कैबिनेट ने आज उनको 26 वीक्स का जो मैटरनिटी लीव देने का आज कैबिनेट ने उसको फैसला किया है। इसी तरह से हमारे ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ को नूरपुर, बद्दी और ऊना में खोलने का फैसला किया गया है। हर लैब में 12-12 पोस्टें क्रिएट की जाएगी। इन टोटल 36 पोस्ट जो है
इन ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में सरकार द्वारा खोली गई है। इसके अलावा हमारे जो राजस्व विभाग में आपदा प्रबंधन पोस्ट है, इसमें 3 पोस्टें जो है JOIT के खोलने का फैसला लिया गया है। हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसकी पॉलिसी को भी आज क्योंकि कैबिनेट कमेटी बनी थी, उसने भी रिपोर्ट दी थी। स्ट्रीट वेंडर्स की जो पॉलिसी है उसको भी कैबिनेट ने आज अनुमति प्रदान की है, जिसमें अलग अलग वेंडर्स को कहाँ खोलेंगे, वेंडर्स की जो उनकी जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी कितनी होगी, कितने साल के लिए होगी, विस्तृत रूप से डिटेल में जो है वो कैबिनेट ने फैसला लिया है। बाकी विषयों में जहाँ हमारे माननीय मंत्री हर्षवर्धन जी ने सारे जो आज मुद्दे कैबिनेट में रखे थे उसके बारे में सारी जानकारी आपसे साझा की। इसी तरह से शिक्षा विभाग से संबंधित भी कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण विषय थे उसमें से 2 का मैं उल्लेख आपके सामने करूँगा। उसमें जहाँ CBSE स्कूल जो लगभग वर्तमान में लगभग कोई 140 के आसपास हो चुके हैं, जो हमने CBSE से एफिलिएट कर दिए। प्रथम चरण में जहाँ हमने इंग्लिश और मैथ्स टीचर की रिक्रूटमेंट की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी थी, चयन आयोग को वो प्रस्ताव चले गया है। इसी तरह से लगभग कोई 600 अन्य पद जिसमें हमारे फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स हो गए, जिसमें हमारे म्यूज़िक टीचर्स हो गए, 600 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति भी हमारे इन CBSE स्कूल्स के लिए आज की कैबिनेट में हमें मिली है। 135 पहले थे, 134 पहले थे, 140 में हो गए हैं, ये इंक्रीज़ हो गया है और ये मैंने आपको सूचना देनी थी।